हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 6 की प्रश्नावली है 3.7 इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है बच्चों, किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर और 450 सेंटीमीटर है। यानी कि कमरे की लंबाई है 825 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 675 और इसकी ऊंचाई है 450 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऐसा सबसे लंबा फीता ज्ञात करना है। फीता जानते हो बच्चों, जिससे लंबाई को हम नापते हैं उसको हम फीता बोलते हैं। ठीक है, जो कमरे की तीनों विमाओं को पूरा पूरा माप दे। तो इस टाइप से बच्चों हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, 825, 675 और 550 का हम महत्तम समावर्तक करेंगे। ठीक है, इसको मास से भी बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं। पहले लिख लेते हैं हम 825। ठीक है, इधर हम कर लेंगे 675 का और इधर हम कर लेंगे 450 का। तो एक बात बच्चों अच्छे से याद रखिएगा कि जिस संख्या के पीछे 0 आता है और 5 आता है उस संख्या का भाग 5 से चला जाएगा। तो इसमें 5 आया है, इसमें 5 आया, इसमें 0 आया, यानी कि इन सब में भाग चला जाएगा 5 से। लेकिन हम जब भी गुणनखंड करते हैं तो हम अभाज्य संख्या लेते हैं जिसमें गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो पहले हम 2 से तो इसका भाग नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 का नियम क्या है, जिस संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 आए उसका भाग 2 से जाता है, लेकिन 2 से तो नहीं जाएगा। तो अब हम 3 से देखते हैं, 3 में इसका भाग जाता है कि नहीं आता। तो 3 में भाग देने का रूल बच्चों ये है कि ये जो संख्या है इनको एक बार जोड़ लो। चलो जोड़ते हैं। 8 और 2 कितने होते हैं बच्चों? 10। और 10 और 5 कितने होते हैं बच्चों? 15। तो 3 के पहाड़े में 15 आता है। तो जैसे हम ये संख्याएं हैं इनको जोड़ेंगे और वह हमारे 3 के पहाड़े में आनी चाहिए। अगर जोड़ने पर वह संख्या 3 के पहाड़े में आती है तो उसका भाग 3 में चला जाएगा, और नहीं आती है तो फिर हम इसका 5 से दे देंगे। तो देखिए, अब ये 15 3 के पहाड़े में आते हैं तो हम इसका भाग 825 का भाग हम देंगे 3 में। ठीक है, तो चलिए 825 का भाग देते हैं हम। तो यहाँ बच्चों हम 825 का भाग देते हैं 3 से। ठीक है, तो देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9 ज़्यादा हो रहे हैं तो 2 बार जाएगा। फिर इधर घटाएंगे। ठीक है, 8 में से 6 गए तो कितने बचे? 2। अब ये 2 इधर उतार देंगे, कितने हो गए बच्चों? 22। अब 3 का पहाड़ा हमें ऐसा पढ़ना है कि 22 से कम आ जाए या 22 ही आ जाए। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 पाँचे 15, 3 छिंग 18, 3 साते 21, 7 बार जाएगा। 3 साते 21। अब घटाएंगे, 22 में से 21 गए तो कितने बच्चों? 1। अब इधर 15, तो 3 पाँचे 15, तो कितना आ गया बच्चों हमारा? 775। ठीक है, तो अब हम 775 इधर लिख लेंगे। अब देखिए बच्चों, इसमें 3 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो इनको जोड़ लेते हैं। 7 और 2 कितने होते हैं बच्चों? 9, और 9 और 5 14। तो 14 3 के पहाड़े में नहीं आता है। तो अब हम इसको 3 से नहीं करेंगे, अब हम इसको करेंगे 5 से, क्योंकि इसका जिस संख्या के पीछे 0 और 5 आते हैं उसका भाग 5 में चला जाता है। तो 575 का हम भाग करते हैं बच्चों, 575 का भाग करेंगे 5 से। तो देखो ये कितने, 2 में इसका नहीं जाएगा 5 में भाग, तो अब हम ये दोनों संख्या लेंगे। ठीक है, 27। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 1 पंजे 5, 2 15, 3 पाँचे 15, 4 पंजे 20 आ जाएंगे। ठीक, तो 27 पचम 25, 25 आ जाएंगे। 27 में से 5 गए तो कितने बचेंगे बच्चों? 2 और 5, यानी कि इधर आ जाएगा बच्चों 55। तो 575 में हम 5 से भाग देंगे, आएगा बच्चों 55। अब 55 में हम देंगे 5 से भाग, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, अब कितने आ गए बच्चों? 11। अब 11 जो है किसी पहाड़े में नहीं आते, 11 के में आते हैं, तो हम 11 लिखेंगे। तो इस तरह से हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं। अब 675 का भी देखिए बच्चों, देखते हैं 3 से जाता है कि नहीं जाता है इसका भाग। तो
6 और 7 13, 13 और 5 18, ठीक है। तो बच्चों 3 के पहाड़े में 18 आते हैं, तो ये 3 से भाग देंगे हम 675 में, तो यहाँ बच्चों आ जाएगा 225, ठीक है। आप 3 से भाग देना, 225 आंसर आ जाएगा। फिर इसका वापस हम देंगे 5 और 2 6 7 8 9, तो इसका भी 9 आ रहे हैं जोड़ने पे, 3 से चला जाएगा। तो 3 से जब हम इसका भाग देंगे तो 75 आएंगे, ठीक है। अब फिर वापस 5 और 7 12, यानी कि इनको जोड़ने पे 3 के पहाड़े में 12 आते हैं, तो ये भी 3 से चला जाएगा। तो यहाँ आ जाएंगे बच्चों 25, 25 का भाग हम 5 से देंगे, बचम 25, 5 एकम 5, ठीक है। तो इस तरह से इसका गुणनखंड कर लेते हैं। अब देखिए 450 का करते हैं, तो 400 पीछे 0 आई है तो 2 से भाग चला जाएगा, 450 में 2 से भाग देंगे तो 225 आएगा। फिर हम 3 से देंगे तो 75 आएगा, फिर 75 में 3 से भाग देंगे तो 25 आएगा। अब 5 के पहाड़े में 25 आते हैं, 5 एकम कितनी बार पढ़ने पे, 5 बार पढ़ने पे 25 आते हैं। तो इस तरह से हम इसका महत्तम समावर्तक कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इन तीनों का म से निकाल लेते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं 825, इधर लिख लेते हैं 675 और इधर लिख लेते हैं 450। इनका म से निकालेंगे तो पहले ही संख्या लिख लो, 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 11, इधर हो जाएगा 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5, और इधर हो जाएगा 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5, ठीक। अब देखिए बच्चों, तो हम माँ से निकालेंगे महत्तम समावर्तक, क्या आ रहा है, देखो जो संख्या तीनों में वो लेनी है, 1 3 इसमें भी, 1 3 इसमें भी, 1 3 इसमें भी, तो ये इन तीनों में से हम 1 3 निकाल लेंगे। फिर क्या है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो 1 5 निकल गया। अब 1 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 1 और 5 निकल गया। तो इसका उत्तर कितना आ गया बच्चों, 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे 25, और 25 में 3 का गुणा करेंगे 75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो आंसर है ना, यही आंसर हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे, अतः फीते की माप 75 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यानी कि जो हमें फीता चाहिए वह कितने माप का चाहिए, 75 सेंटीमीटर का चाहिए। तो जो इस कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को पूरी तरह से माप देगा। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ मैं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।